हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे। और देखिए, आज मैं आप लोगों के साथ आटे के साथ ड्राई फ्रूट मिलाकर गुड़ और आटे से मैं एक पौष्टिक चीज़ बनाने जा रही हूँ। आप इसे गुड़ के और आटे और गुड़ के लड्डू भी कह सकते हैं, सोट के लड्डू भी कह सकते हैं। तो वही बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने घी के साथ आटे को अच्छे से भून लिया है। और हमें इतना भूनना है कि आटे का कलर अलग हो जाए, मतलब ब्राउन सा हो जाए। वो बहुत ज़्यादा नहीं करना है, ठीक ठाक कलर रखना है। और साथ ही साथ आप चाहें तो ड्राई फ्रूट को कट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर बादाम को, मुझे बहुत महीन नहीं करना था, तो इस वजह से मैंने इसे बस खल्लर में कूट लिया है। और देखिए, इस तरह जल्दी भी हो जाता है और साथ ही साथ हमें ड्राई फ्रूट को कट भी नहीं करना पड़ता है। तो जितनी भी इस तरह की ठोस चीज़ें हैं, काजू है, बादाम है, आप चाहें तो इस तरह मेरी तरह भी कर सकते हैं। मतलब इसको कूट लीजिए और हल्के हाथ से इसे कूटना है और उसके बाद इस तरह मुट्ठी से दबा दबा के कर दीजिए। तो जितने टूटे हुए चिटके हुए पीस होंगे वो सब निकल जाएंगे। और उसके बाद जितने बड़े वाले पीस होंगे उनको फिर से हम उठा के और फिर से इसे कूट देंगे। तो जब हम हल्के हाथ से कूटते हैं तो इसके एक मतलब अच्छे मीडियम साइज़ जितने आपको चाहिए उतने इसमें टुकड़े बन जाते हैं, उतने साइज़ के टुकड़े बन जाते हैं। क्योंकि मेरे बेटे ने कहा था कि मतलब इसको पीसना नहीं, खाने में ड्राई फ्रूट चाहे कम हो पर मतलब मुंह में आने चाहिए। तो टुकड़े समझ में आने चाहिए कि कितने मतलब इसमें क्या क्या पड़ा है, गरी है क्या है। तो गरी तो मैंने उसी से कटवाई थी, तो बहुत बड़ी बड़ी उसने काटी है। पर मैं उसको बाद में आधा मतलब और छोटा थोड़ा सा कर लूँगी। और यहाँ देखिए, बादाम का ये मैं एक बार लास्ट ईयर भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि इस तरह मतलब आपको जल्दी हो, जब ड्राई फ्रूट काटने वाला कोई ना हो या आपको बहुत जल्दी हो, तो इस तरह करिए। देखिए, एक ही मिनट में मैंने करीब आधा किलो बादाम रहे होंगे ये। तो इनको जल्दी से मैंने इस तरह कट करके रख लिया है। मतलब कूट लो और बस बड़े बड़े इनको इस तरह रगड़ लो और जितने बड़े पीस हैं उनको एक बार हल्के से फिर मार दो इसमें, तो उनके भी टुकड़े हो जाते हैं। और जिन्हें मतलब जिन्हें अपना जो खड़े पीस चाहिए वही इसे इस तरह कर दें, वरना तो आप खड़े उस जो बादाम हैं उन्हें घी में अच्छे से तल के और मिक्सी में भी पीस सकते हैं। पर जैसे कि मैंने पहले बताया कि मेरे बेटे को ऐसे ड्राई फ्रूट चाहिए थे खाने में कि मतलब दांत के नीचे आए, बड़े बड़े पीस डालने थे। तो इस वजह से मैंने इस तरह किया है और घी डाल के मैं इसे भून लूँगी और इसी के साथ सारी मेवा मैं भून लूँगी। तो यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा मेवा नहीं ली है, मैंने गोंद और सूंठ का यूज़ इसमें बहुत ज़्यादा किया है क्योंकि गोंद हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो देखिए, काफ़ी सारी मैंने गोंद ली है, क्योंकि वैसे मतलब आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं इसे। और ये देखिए, छोटी वाली है। तो जितना मेरे बादाम तलने के बाद जो भी घी बचा था तो मैंने उसी में डाल दिया था। और फ़िलहाल थोड़ा सा घी और डाला है मैंने, अगर कम होगा तो बाद में फिर डाल लूँगी। अभी तो देखिए काफ़ी सारा है। और इसे बादाम को सॉरी जब गोंद को हम घी में तलेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा फूल के बड़ा सा हो जाता है। तो यहाँ पर मेरा गोंद बिल्कुल छोटा वाला था। कई तरह के गोंद आते हैं, मतलब बड़े बड़े पीस में भी आता है। देखिए, वाइट वाइट जो है तो ये फूलता जा रहा है और देखिए फूल के काफ़ी हो गया है ये। तो इसको मतलब अच्छे से भून लेंगे और भूनने के बाद निकाल लेंगे। और इसकी पहचान ये है कि अगर ये भुन जाता है तो इसको जब हम हाथों में लेके मसलेंगे तो ये अच्छे से पाउडर हो जाता है और इसमें आवाज़ भी आती है, मतलब इसको फोड़ने की। तो यहाँ पर देखिए भी कुछ पीस बचे हैं और बीच में घी पड़ा हुआ है, ये देखिए। तो इसी में मैं बीच में कर दूँगी। वैसे मैंने गलती कर दी थी, मतलब इसके लिए सबसे पहले काफ़ी सारा घी डाल के और इसको तलना चाहिए था मुझे, तो मैंने बाद में तला है। और देखिए, बादाम मेरे तल गए हैं और मेरा गोंद भी तल गया है। तो इसको निकाल के रख लूँगी मैं। और अच्छे से फूले हैं और जो एक दो पीस जो शायद ऐसा लग रहा है कि नहीं है तो उसको भी मैं निकाल के और फिर से अगर ना फूटे वो तो उनको निकाल के फिर से तल लूँगी। और यहाँ देखिए, मेरे बेटे ने गरी काटी है तो कितनी बड़ी बड़ी, मतलब उसको बड़ा बड़ा चाहिए था कि खाने में बड़े बड़े पीस आने चाहिए। बस इनको भी मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँगी, बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े हैं ये। तो पहले मैंने सोचा कद्दूकस कर लूँ, पर उसकी फरमाइश थी कि मतलब उसकी खास ही पसंद थी कि खाने में हर चीज़ का टेस्ट आना चाहिए, तो मतलब मोटा ही रहे। तो यहाँ पर मैंने गरी भी निकाल ली है तल के। और देखिए, गोंद को देखिए
अब ठंडा हो गया है। अभी जो ये कोई गर्म है, तो ऐसे हाथ से जब हम मसलेंगे तो देखिए कुछ तो नहीं मसल रहे हैं और कुछ अच्छे से पाउडर बन जाते हैं। तो अभी गर्म है, ज़्यादा छोटे हुए नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर हम ऐसे मसल के देख लेंगे और ये बहुत आराम से फूट जाते हैं। अगर इसके बड़े वाले पीस भी हम निकालते हैं तो ये आराम से फूट जाते हैं। फूलने के बाद तो यहाँ पर देखिए सब चीज़ को, सारी ड्राई फ्रूट्स को मैं एक थाली में इकट्ठा कर लूँगी। और यहाँ पर देखिए मखाने भी मैंने डिम आंच पे पकाए हैं और ये देखिए इनको भी फोड़ कर देखिए खूब अच्छे से ये रोस्ट हो गए हैं। तो देखिए आराम से हाथ से पाउडर हो रहे हैं, यही इनकी पहचान है तलने की। तो आप इसको चाहे तो घी डाल के इसको भून लें और चाहे तो ऐसे ही भून लें, दोनों तरह से यूज़ किया जा सकता है। और देखिए सूंठ भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डाली है। जिन लोगों को हड्डियों की प्रॉब्लम है या कमर और घुटनों में दर्द होता है या मतलब बॉडी पेन होता है, तो सर्दियों में उनके लिए सूंठ तो रामबाण होती है। सूंठ और गोंद का यूज़ ज़रूर करना चाहिए ऐसी चीज़ें बनाने में। तो यहाँ पर देखिए जो गोंद मेरा, मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं फूला है, तो मैंने उसको अलग से घी डाल के इसमें निकाल लिया है। क्योंकि यहाँ पर मैंने गलती कर दिया, तो मैं घी बहुत ज़्यादा डालती या फिर थोड़ा थोड़ा मुझे तलना चाहिए था, तो मैंने इकट्ठा ही डाल दिया था। और यहाँ पर देखिए जो पीस बचे हैं उनको अच्छे से मैंने 2 चम्मच घी डाला है और आराम से अच्छे से इनको फिर से मैं पका लूँगी। तो देखिए ये और वाइट होता जा रहा है, तो इसे भी मैं निकाल लूँगी। और अब जो थाली में मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, तो उनको मैं, जो कलर होता है या बट्टा होता है, किसी भी वजन चीज़ से, नहीं कुछ है तो गिलास से ही आप उसको दबा कर फोड़ देंगे, तो वो सब आराम से 2-2 3-3 टुकड़े हो जाएंगे। और देखिए गोंद को तलने के बाद जो घी बचा था उसी में मैंने ये सूंठ पाउडर और थोड़ी सी हल्दी, 2-3 चम्मच है, तो ये डाल दी है। तो हल्दी भी गर्म होती है और हल्दी भी आप जानते हैं इसके गुण तो बताना ही, मतलब इतने सारे हैं कि बता ही नहीं सकते हैं। आप तो समझ सकते हैं कि कितने फ़ायदेमंद होती है हल्दी। तो यहाँ पर हल्दी को भी हल्का सा भून लिया है, गैस ऑफ कर दी है मैंने। और हल्दी और सूंठ को बस थोड़ा सा ऐसे रोस्ट करेंगे, बस हल्का सा कलर चेंज हुआ है और जितना घी लगा था वो सब घी इसी में आ गया है। तो अब इसको भी निकाल लेंगे हम उसी ड्राई फ्रूट्स के मतलब थाली में। तो पूरा इसको सबको निकालने के बाद अब बारी आई है गुड़ का पाक बनाने की। तो पहले तो इसको देखिए कलर अच्छे से चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा हमें नहीं करना है, नहीं तो फिर जले का महक आने लगेगी। तो यहाँ पर हम इसको निकाल लेंगे और फिर इसी कढ़ाई में हम डालेंगे 1 कप पानी। तो यहाँ पर देखिए पहले इसे निकाल लेते हैं और अब इसी कढ़ाई में हम करीब 1 कप पानी डालेंगे। और इसके बाद मैंने करीब 3 पाव गुड़ लिया है, तो उसे मैं बहुत छोटे टुकड़े भी नहीं किए, ठीक ठाक टुकड़े कर लिए मैंने और इसको डाल दूँगी मैं। इसके बाद मतलब मैं आराम से इन्हें थोड़ा इसमें डाल दूँगी और मीडियम टू लो फ्लेम रखेंगे, तो आराम से ये गल जाते हैं इसी में। और जब तक हमारा ये गलता है तो देखिए ये हमारे मखाने रखे हैं और आटा भुना हुआ रखा है और साथ ही साथ ये ड्राई फ्रूट है, तो इसको मैंने अच्छे से दबा लिया है। तो देखिए गरी के पीस उसी तरह हैं, थोड़े से छोटे कर दिए हैं मैंने और मखाना और गोंद को मैंने खूब अच्छे से मतलब दबा के दरदरा सा बना लिया है। अगर हम इसे मिक्सी में पीस लेते तो हमारा जो ये पाक बनेगा आटे के साथ मिक्स होने के बाद, तो ये जमाते हुए बहुत अच्छे से बन जाएगा। पर जैसे कि मैंने बताया कि मेरे यहाँ फरमाइश थी कि ड्राई फ्रूट्स को बड़ा रखना है, तो इस वजह से मैं इसे मतलब सिर्फ ऐसे मैंने नॉर्मली दबा लिया है इसको हल्के हाथ से। तो बस इसके 3-4 टुकड़े हुए हैं, बाकी सब में पीस आ रहे हैं। और अब जितना आटा था उतने ही ड्राई फ्रूट्स थे, तो अब इन्हें अच्छे से हाथ से मिला लेंगे हम और साथ ही साथ हल्के हाथ से दबाते भी चलेंगे। और 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें बड़े वाले, जब मेरा ये पाक बन गया है, गुड़ हमारा गल गया है, खौल रहा है, तो इसमें मैंने घी मिला लिया है। तो घी मिलाने से क्या है, एक तो शाइनिंग आ जाएगी, दूसरा और सॉफ्ट हो जाएंगे और घी की ताकत तो अलग ही होती ही है। मैंने यहाँ घी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं डाला है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि मेरे यहाँ पेशेंट भी हैं जिन्हें ऑयल मना है, चिकनाहट मनी है। तो मतलब इतना इस तरह कुछ बनाना है कि सभी लोग खा सकें इसे। वैसे तो जब
तेल मसाला मना होता है तो बहुत कम ही लेंगे, पर फिर भी मैंने इस तरह कर दिया है। देखिए अभी दोबारा वाला घी मेरा गला नहीं है, तो इसको मैं अच्छे से हिला के, और मैंने आटा और मेवा जो मिलाई थी उसको आधा आधा कर लिया है। और अब आधा आटा लेंगे ड्राई फ्रूट मिला वाला, और आधा ही हम गुड़ निकालेंगे इसमें, और फिर इसे अच्छे से मिलाकर देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा है एक साथ संभालना मुश्किल हो जाता है थोड़ा। और आज हमारे यहाँ ठंड भी बहुत ज़्यादा है, मैंने किचन का गेट भी बंद कर रखा है, और तब भी मतलब मेरे हाथ काम नहीं कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा ठंड है। तो मैंने सोचा अब सर्दी निकल जाएगी, इससे अच्छा है कि हम बना ही लेते हैं। तो यहाँ देखिए आधा गुड़ डाल के मैंने अच्छे से इसको मिला लिया है। और मतलब ये गुड़ बहुत जल्दी ठंडा होने लगता है, तो हाथ भी काम नहीं कर रहे थे, उससे मिलाते नहीं बन रहा था। तो मैंने ना पहले सोचा लड्डू बना लूँ, फिर लड्डू नहीं बनाए थे। बेटा बोला कतरियों की तरह इसको जमा दो, वो ज़्यादा ठीक है। तो यहाँ पर मैं थाली में जितना गरम है, काफ़ी मतलब अभी गरम ही है, तो जो जमा होता है ना गुड़ चिपकने का डर रहता है, तो बहुत सावधानी से ये काम करना है। तो थोड़ा थोड़ा लेके मैंने थाली में पहले नीचे घी लगा लिया है, और अच्छे से देखिए इस तरह दोनों हाथों से दबा दबा के मैंने एक थाली में जमा दिया है। और मेरी ड्राई फ्रूट्स इतना दबाने के बाद भी आप देख सकते हैं मतलब काफ़ी गोंद और जो मखाने थे खूब अच्छे से मैंने इसको दबा लिया है। तब भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और जो अब दोबारा जो आधा आटा हमारा बचा था मेवा मिक्स वाला, और जो गुड़ बचा था, तो मैंने इसी कढ़ाई में ही आटे को डाल दिया है। और ये अभी फ्लेम ऑन थी, पर अब मैंने बंद कर दिया है देखिए। और क्योंकि कढ़ाई बहुत मोटे तले की है और ये गरम बना हुआ है, इस वजह से ये जल्दी जमेगा नहीं। और देखिए इसको अच्छे से मिला लिया है, क्योंकि कढ़ाई गहरी है तो मिलाते भी बहुत आराम से बन जाएगा। और देखिए अभी थोड़ा सा मतलब पहले वाले के मुकाबले इसमें थोड़ा सा गुड़ ज़्यादा ही है, और अभी बहुत ज़्यादा गरम है। तो यहाँ पर इतना गरम है, इस वजह से मैं इसे परात का भी निकाल लूँगी जो थोड़ा बहुत उसमें चिपका था। और यहाँ पर एक टिप भी देना चाहूँगी कि जैसे किसी बर्तन में, जैसे मैंने परात में पहले मिलाया था तो इसमें गुड़ चिपक गया था, तो गुड़ में ऐसे छुटाने से, मेहनत करने से अच्छा है कि हल्का सा आप गैस जलाइए, उसके ऊपर जो हमारा बर्तन है मतलब थाली परात जो भी है उसको रख दीजिए, और बस 1 सेकंड गोल गोल घुमाइए, चारों तरफ गर्म हो जाए बर्तन, बस गुड़ अपने आप जगह छोड़ देता है। वैसे तो ये टिप सभी को पता होगी, पर फिर भी मैं बता देती हूँ कि इस तरह से बर्तन चाहे धुलने से पहले हो चाहे बनाने से पहले हो, मतलब सारा सामान निकालने के बाद जो बर्तन में गुड़ चिपक जाता है उसको बनाना हो तो इसी विधि से करेंगे तो बहुत ही आराम से सब छूट जाता है। एक बार में ही देखिए हल्का सा गर्म किया है और सब निकल आया है। और देखिए अब कढ़ाई वाला मैंने अच्छे से मिला लिया है, और सर्दी बहुत ज़्यादा है, मतलब हाथ भी नहीं काम कर रहे हैं और मिलाते हुए नहीं बन रहा है। तो अब मैंने यहाँ पर थाली में फिर से घी लगा दिया है दूसरी थाली में, और देखिए अच्छे से फैला दूँगी इसे। और अब जो कढ़ाई के में जो हमारा मिक्सचर रखा हुआ है इसको निकाल कर इसमें फैला दूँगी। पहले तो मैंने सोचा कि लड्डू ही बना लेती हूँ, पर फिर सोचा, और बेटा भी बोला कि मम्मी इसको कतरियों की तरह जमा दो तो वो ज़्यादा ठीक है, छोटे बड़े सभी पीस होंगे, जिसको जैसा खाना होगा वैसे निकाल लेगा। तो यहाँ पर मुझे भी सरल लगा, इसे आप बर्फ़ी की तरह जमा जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये अपना पूरा निकाल लिया है जितना कढ़ाई में था। और ये सब हमें लड्डू बनाना हो या इसे जमाना हो तो ख़ास ख्याल रखना है कि इसे बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, थोड़ा गरम ही गरम में इसको हम बनाएंगे तो ये आराम से बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए पूरा मैं इसे निकाल लेती हूँ, और हल्का सा ठंडा हो गया है, बहुत ज़्यादा अभी ठंडा नहीं हुआ है, मतलब गर्म ही है ये अभी। तो फिर भी क्योंकि गर्म से ही ये फैलाते बन जाएगा, क्योंकि अगर जमने लगेगा, सर्दी बहुत ज़्यादा है, ठंड बहुत ज़्यादा है, तो ये जल्दी ही जम जाएगा। तो जहाँ पर मोटा पतला हो जाएगा तो वैसे ही जम जाएगा, उससे अच्छा है कि जल्दी जल्दी पहले मैं इसको करछी से पूरे में बराबर फैला लूँ, और उसके बाद फिर मैं हाथ में घी लगा के और इसे अच्छे से दबा दूँगी।
और जब मैंने इतने बड़े बड़े पीस डाले हैं ड्राई फ्रूट के, तो ये तो मान के चलिए कि इसके बिल्कुल चिकने पीस निकलना तो बहुत मुश्किल है। और बेटे से मैंने बोला भी था कि अगर मैं इसको हल्का पीस लेती तो ये बहुत चिकने चिकने से अच्छे से बन जाते, पर मतलब बर्फ़ी टाइप हो जाते। पर उसने कहा कि कोई बात नहीं, आप ऐसे ही तोड़ देना, पर पीस जो ड्राई फ्रूट के पीस हैं वो बड़े ही होने चाहिए। तो इसी वजह से कहा गया है कि मतलब जब बड़े ही पीस रखने हैं तो फिर जमा देती हूँ, जैसे पीस निकलेंगे वैसे ही ठीक है। तो उस वाले में तो उस थाली में तो मैं कट लगाना भूल गई थी, पर इस वाली थाली में मैं अभी गरम में ही देखिए अच्छे से दबाने के बाद कट लगा दूँगी। अगर निकलने होंगे तो अच्छे अच्छे पीस निकल आएंगे, अगर नहीं निकलना होगा तो कोई बात नहीं। जब सभी लोग कह रहे हैं कि चाहे जैसे निकल जाए, हाथ से तोड़ देना उल्टे सीधे, जैसे निकला है वैसे खा लिया जाएगा। जैसे पहले देसी कतरियाँ बनाई जाती थी, बड़े बड़े पीस डाले जाते थे, तो उसी तरह फिर निकाल लिया जाएगा। अब देखते हैं, एक में कट लगाया है, एक में नहीं लगाया है, तो कैसे निकलता है, कैसे मतलब बनती है। क्योंकि ठंडी बहुत है तो बहुत जल्दी ही जम जाएगा, आधा घंटे के अंदर ही जम जाएगा। फ़िलहाल तो अभी देखिए इसको काटते काटते उसका क्या हाल है। अगर वो थोड़ा सा भी मुलायम होगा तो मैं उसमें कट लगा दूँगी, और अगर जम जाएगा तो फिर उसको ऐसे ही छोड़ दूँगी। और इसमें लगाती हूँ कट। और कट लगाने की वजह से जहाँ जहाँ बड़े ड्राई फ्रूट हैं या पूरा मखाना का बड़ा पीस है या बादाम का बड़ा पीस है, तो वो जहाँ पर आ जाते हैं तो वहाँ लाइन टेढ़ी हो जाती है, बिगड़ जाती है। पर मैंने फिर भी लगा दिया है। उसके बाद हल्के हाथों से इसे दबा दूँगी तो जो चीज़ जहाँ है वहाँ जम जाएगी। फिर जैसे निकलना होगा वैसे ठीक है, निकल ही जाएगा। पर यह है कि बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि हर साल मैं इसे बनाती हूँ, इस बार फिर से मैं इसे बना लूँ। मेरे बेटे को और हस्बैंड जी को, दोनों को ही बहुत पसंद है। तो इस वजह से ये है कि मैंने एक हफ़्ते से मैं टालते टालते आज मैंने कहा लाओ बना ही देते हैं, नहीं तो फिर सर्दी निकल जाएगी तो फिर फ़ायदा ही नहीं है कुछ कहने का, करने का। इतनी मेहनत भी बेकार जाएगी। खाने को तो किसी भी सीज़न में, मई जून में भी ये बनाकर खाया जा सकता है। बस ये है कि सोड की मात्रा हम कम कर सकते हैं। और देखिए मैंने ऐसे कट के निशान लगा दिए हैं, और बस अब इसको रख के उसको देखती हूँ उस थाली में क्या हाल है। अगर वो मुलायम है अभी तो इसमें भी कट लगा देती हूँ, अगर चाकू जाता है इसमें तो। देखिए पर इतना ठंडा हो गया है तो देखिए चाकू ही नहीं जा रहा है, ये तो जम चुका है, बेकार हो गया है ये, मतलब काटने लायक नहीं है। तो इसको ऐसे ही निकाला जाएगा। और देखिए घी का हाथ लगा के मैंने बिल्कुल चिकना बना दिया था, कितना अच्छा लग रहा है। और ड्राई फ्रूट्स पीस दिख रहे हैं जैसे चाहिए थे वैसे। तो जैसे कि मैंने बताया कि आप चिकना कर लोगे तो आराम से बन जाएगा। और अब इसे उठाकर इसके पीस बनाकर देखते हैं कैसे पीस बनते हैं। और अगर ये ना निकले, वैसे तो घी लगा है, पर अगर ना निकले तो ज़रा सा आंच पे गरम कीजिए और ये आराम से निकल जाता है। वैसे घी लगा रहता है नीचे तो वहाँ से भी अच्छे से निकल जाता है। और ये देखिए पीस तो नहीं निकले हैं, पर देसी स्टाइल में बन गया है। ड्राई फ्रूट डाले थे, मेरे बेटे की पसंद थी कि मतलब खाने में ड्राई फ्रूट अच्छे से आना चाहिए, तो इस वजह से मैंने देखिए कितना बड़ा बड़ा काटा हुआ है। और बादाम को भी ऐसे ही कुचल लिया था, काटा नहीं था। तो जैसे अगर आप इन सबको दरदरा मिक्सी में पीस लेंगे तो ये काफ़ी मतलब अच्छे से जम जाएगा, तो ये काटने लायक हो जाएगा। पर ये मैंने देसी स्टाइल से बनाया है, तो इसमें क्या है कि इसी तरह ये देखिए सॉफ्ट भी है ये, और बस इस तरह तोड़ के ही इसको खा सकते हैं। क्योंकि अगर चिकना मतलब इतना बड़ा है तो अब कटिंग करते नहीं बन रहा था। और अगर मैं इसको थोड़ा सा मिक्सी से मतलब दरदरा पीस देती तो ये काफ़ी अच्छा बन जाता। चिकना हो जाता तो ये जम जाता, फिर जम जाता तो काटने लायक हो जाता। पर ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना हुआ है। और देखिए बादाम के कितने बड़े बड़े पीस हैं, आप देख सकते हो। अब उस वाली में तो मैंने कट लगा दिया था, पता नहीं काटते बनेगा या नहीं, क्योंकि इसमें मेवा बहुत बड़ी बड़ी है। फ़िलहाल तो जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा पीस खा के मतलब लेके खा सकते हैं आप। और यहाँ पर देखिए क्योंकि कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो जितना भी हमने इसमें घी डाला है तो वो तो सब इसमें जम गया है, सोख लिया है। आप जितना ज़्यादा घी डाल देंगे वो सब सोख लेगा। तो इस वजह से घी तो इसमें समझ में नहीं आ रहा है चिकनाहट। और यही मई जून में होता तो हाथों में लगता, दिखाई देता काफ़ी सारा। तो देखिए थोड़ी सी ये ड्राई फ्रूट के टूटन बची है तो इसको अलग से हटा दिया है मैंने। और ये देखिए जिसमें कट लगाए थे उसमें मतलब उसके बाद मैंने हल्के हाथ से दबा दिया था
तो यहाँ पर देखिए अच्छे खासे पीस निकल रहे हैं। तो उसमें मैंने ध्यान नहीं दिया, अगर उसमें भी मैं कट लगा देती तो अच्छे से पीस निकल आते। और यहाँ देखिए काफ़ी बड़े बड़े, क्योंकि मेरा बेटा और हस्बैंड दोनों ही इसके खाने के शौकीन हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़े बड़े पीस मैंने इसके काटे हैं। ये देखिए काफ़ी मोटे भी हैं और काफ़ी बड़े भी हैं। और सौंठ और गोंद की भी मात्रा मैंने काफ़ी अच्छे से इसमें डाली है, इस वजह से क्योंकि अब इस टाइम ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और फ़ायदा भी करता है। गोंद तो हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद है, और जैसे कि मैं बता ही चुकी हूँ कि मुझे हड्डियों में बहुत दिक्कत होती है, तो मेरे लिए भी फ़ायदेमंद है और बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद है। और देखिए ये दोनों थालियों का निकाल के काफ़ी बड़ा मेरा ये बाउल है, देख लीजिए, और समझ में आ रहा होगा आपको। तो काफ़ी ज़्यादा मैंने ये बना लिए हैं। तो आप लोग भी आ जाइए सर्दी में ये ड्राई फ्रूट का मतलब क्या कहेंगे इसको, कतरियाँ खाने के लिए, लड्डू खाने के लिए, जो भी आप कहना चाहें। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और न्यू है तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलूँगी। बाय बाय, टेक केयर।